सभी को राम राम। आज देखेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अभी हाल फिलहाल में बना है ओलंपिक अध्यक्ष, तो आंसर रहेगा आपका अनिल गर्ग। अनिल गर्ग को राजस्थान ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अगर आपके सामने ऑप्शन आ जाए नवीन महाजन, नवीन महाजन को राजस्थान का मुख्य चुनाव अधिकारी में आएगा नवीन महाजन। मोहनलाल गर्ग जो है वो राजस्थान फेनेस्ट्रिक बीएसएफ आईजी रेंज के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बीएसएफ रेंज के अध्यक्ष मोहनलाल गर्ग बने हैं। फिर क्वेश्चन आता है आपके सामने, ललित पंवार कौन है? तो ललित पंवार जो है उन्हें 19 जो नए ज़िले बने हैं और 3 जो संभाग बने हैं उनकी समीक्षा समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये पहले आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन थे, स्किल यूनिवर्सिटी के वाइसरॉय रहे हैं और अभी जो बने हैं वो 19 जिले और 3 संभागों की समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं ललित पंवार। नवीन महाजन मुख्य चुनाव अधिकारी, ललित पंवार 19 जिलों और 3 संभागों के समीक्षा समिति अधिकारी और अनिल व्यास जो है ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। मोहनलाल गर्ग है वो राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ आईजी रेंज के अध्यक्ष बने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान खेल प्रयास में क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, तो राजस्थान ओलंपिक संघ का अध्यक्ष अनिल व्यास बने हैं। और जो यहाँ पर अगर आपसे खेलों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो भजनलाल शर्मा के द्वारा बजट 2024-25 में मिशन ओलंपिक 2023 का गठन किया गया है जो 2028 तक चलने वाला है, जिसके तहत 50 खिलाड़ियों को ओलंपिक संघ में भाग लेने का अधिकार मिलेगा यहाँ पर और मौका मिलेगा। और जयपुर के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स की स्थापना की गई है। जयपुर, भरतपुर और उदयपुर के अंदर गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनाने की संभावना रखी गई है। राज्य में संभाग स्तर पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापना की जाएगी। हर संभाग में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी। इस बात पर भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर निर्णय लिया है स्पोर्ट्स के मामले में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो स्पोर्ट्स है उसमें मिशन ओलंपिक जो है वो बजट जारी किसके द्वारा किया गया है, तो भजनलाल शर्मा के द्वारा प्रयास किया गया है। जयपुर में सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सीलेंस बनेगा। जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। संभाग स्तर पर यूनिवर्सिटी बनेगी। फिर क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है मुख्य चुनाव अधिकारी नवीन महाजन। अगर आ सकता है 19 जिले और 3 संभागों की समीक्षा समिति के अध्यक्ष ललित पंवार। अनिल व्यास जो है वो ओलंपिक में और मोहन गर्ग को बनाया गया बीएसएफ आईजी रेंज के अधिकारी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर में पर्यटकों के लिए कौन सी नई गैलरी की शुरुआत की गई है? सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर में कौन सी गैलरी की शुरुआत की गई है पर्यटकों के लिए? तो लाइफ इन जनाना गैलरी। लाइफ इन जनाना गैलरी जो है वो पैलेस म्यूजियम के अंदर बनी है, जहाँ पर मेवाड़ के राज परिवार की महिलाएं भाग लेंगी। फिर क्वेश्चन आता है आपका, उदयपुर नाम आया तो पिछोला झील। पिछोला झील विश्व की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव का संचालन करने वाली पहली झील है। यहाँ पर नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है। यहाँ पर 2 मंदिर बने हैं। फिर क्वेश्चन है आपके सामने कि पिछोला झील के अंदर बागोर की हवेली बनी हुई है और यहीं पर पश्चिमी क्षेत्र कार्यक्रम का मुख्यालय बना हुआ है। अगर प्रश्न आ जाए बागोर की हवेलियां पिछोला झील पर बनी हुई है। अगर प्रश्न आ जाए पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुख्यालय बताइए, तो ये भी पिछोला झील पर बना है। और बागोर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। और पिछोला झील में ही मनसा पूर्णी करणी माता रोपवे बनाया गया। अभी वर्तमान में राजस्थान में 6 रोपवे हैं, जिनमें मनसा पूर्णी करणी माता रोपवे जो बनाया गया है वो पिछोला झील पर बना हुआ है। फिर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आता है। 3 के अंदर आपके सामने रहेगा क्वेश्चन कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं के निजात दिलाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो पशुपालकों के निजात के लिए ए हेल्प योजना शुरू की गई है। ए हेल्प योजना के थ्रू पशुओं की समस्याओं का निवारण किया जाएगा। अगर प्रश्न आ जाए, पहले कृषि विभाग के अधीन आता था पशुपालन, अब पशुपालन विभाग अलग से स्थापना की गई है। 1958 में स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा था अलग पशुपालन।
अगर प्रश्न आ जाए पशुपालन मंत्री कौन है, तो जोराराम कुमावत है। अगर प्रश्न आ जाए आपके पास पशुपालन के लिए ए हेल्प योजना में कितनी महिलाएं, 9,000 महिलाएं डोर टू डोर जाकर पशुओं की सहायता करेगी और प्रत्येक ग्राम स्तर पर एक पशुपालन ए हेल्प योजना लागू होगी। अगर क्वेश्चन आ जाए लाडो प्रोत्साहन योजना क्या है, ये 24-25 के अंदर लागू की है। गरीब परिवार में लड़की के जन्म पर 1 लाख रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा लाडो प्रोत्साहन योजना में। मुख्यमंत्री आयुष सम्मान दुर्घटना बीमा योजना, ये 1 मई 2022 को आई थी। दुर्घटना होने पर 10 लाख परिवारजनों को पैसे दिए जाएंगे। और अगर आपसे प्रश्न आ जाए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के थ्रू पहले किसानों को 2,000 रुपये की किस्त दी जाती थी, टोटल 12 महीने में 6,000 रुपये। अब उन्हें बढ़ाकर 24-25 में 8,000 रुपये कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना कहाँ से शुरू की गई है, तो ये आपके टोंक ज़िले से शुरू हुई है, नई हुई है, जिसके थ्रू किसानों को 2,000 रुपये दिए जाएंगे 12 महीने में 1,000 रुपये की किस्त से। तो भाई हमारे सामने क्वेश्चन था पशुपालकों के लिए कौन सा ऐप लागू है, तो ए हेल्प ऐप को लागू किया गया। 9,000 महिलाएं होगी डोर टू डोर जाकर पशुपालकों की सुरक्षा के लिए उनके जारी किए जाएंगे 9,000 महिलाओं को पशु सखी प्रशिक्षण भी बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्य की कितनी सहकारी समितियों को उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है सहकारी समिति, तो आंसर रहेगा 8 सहकारी समितियों को। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले सहकारी समिति की शुरुआत कहाँ पर की गई, अजमेर में हुई थी। अगर पूछ दिया जाए पहला सहकारी बैंक कहाँ पर बना, डीग के अंदर 1904 में बना था। 1904 में डीग में बैंक बना, शुरुआत अजमेर में हुई थी। अगर पूछा जाए पहली सहकारी समिति कहाँ पर बनी, तो बिनाई अजमेर में बनी थी। क्वेश्चन आ जाए आपको राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना 1963 में की गई थी। सहकारी समितियों को उत्कृष्टता के लिए राजस्थान में पुरस्कार दिए गए हैं। फिर आपके सामने क्वेश्चन रहेगा कि सहकारिता विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो जुलाई 2021 के अंदर सहकारिता विभाग की स्थापना कर दी गई थी। ये था आपका सहकारिता से संबंधित क्वेश्चन। 8 सहकारिता समितियों को राजस्थान में अवार्ड दिया गया है। सहकारी समिति अजमेर में बनी थी। अगर पूछा जाए सहकारिता की शुरुआत अजमेर से हुई है, लेकिन सहकारी बैंक अगर आपसे पूछा जाए तो ये डीग के अंदर है। 1904 में सहकारी बैंक की स्थापना की गई थी। आपको सहकारिता से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं।